हे गाइस, वेलकम टू रिपेयरिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। इस एपिसोड में मैं कैपेसिटर के वैल्यू को रीड करने बताऊंगा। तो गाइस, इस एपिसोड को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एपिसोड नंबर 2 आप देख लें, ताकि एपिसोड नंबर 3 समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो गाइस, आपको पता है कि 1 फाराड इजिकल टू 10⁻⁶ माइक्रो फाराड होता है, 1 फाराड इजिकल टू 10⁹ नैनो फाराड होता है और 1 फाराड इजिकल टू 10⁻12 पिको फाराड होता है। तो गाइस, चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब कैपेसिटर के वैल्यू पर आते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में वैल्यू लिखा हुआ रहता है, जैसे कि इस कैपेसिटर में देखिए 100 यूएफ का है तो 100 यूएफ लिखा हुआ है, 1000 यूएफ का है तो 1000 यूएफ लिखा हुआ है। लेकिन सिरेमिक या पॉलिस्टर कैपेसिटर में इस तरह का वैल्यू नहीं लिखा रहता है, उसमें कुछ ऐसा रहता है 102, 103, 104, 202 या फिर और भी कुछ। तो ये एक कोड वर्ड में लिखा है। इसके एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। घबराइए मत, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन करते कैसे हैं। सिरेमिक कैपेसिटर में वैल्यू या तो 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा, उससे ज्यादा का वैल्यू का नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1 डिजिट लिखा हुआ है कैपेसिटर में, जैसे कि 2, ओनली 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 पिको फाराड का होगा। वैल्यू यहाँ पर सिरेमिक कैपेसिटर में केवल पिको फाराड में ही होगा, तो वो 2 पिको फाराड हो गया। और कुछ इसी तरह से दूसरा पीएफ लीजिए, दूसरा पीएफ में लिखा हुआ है 8, तो वो 8 पिको फाराड का हो जाएगा। इसी तरह से अगर सिंगल डिजिट का लिखा हुआ है तो उतना पिको फाराड वैल्यूज का हो जाएगा वह कैपेसिटर। नेक्स्ट मान लीजिए 2 डिजिट का लिखा हुआ है कैपेसिटर में, जैसे कि 63, तो 63 पीएफ हो जाएगा। 63 पिको फाराड उस कैपेसिटर का वैल्यू है। 1 डिजिट और 2 डिजिट का वैल्यू अगर लिखा हुआ है कैपेसिटर में तो उतना ही पिको फाराड का वह हो जाएगा। अगर 22 लिखा है तो 22 पिको फाराड का हो जाएगा। अब चलिए थर्ड डिजिट में आते हैं। थर्ड डिजिट में 2 लेफ्ट साइड वाला डिजिट जैसा का तैसा हो जाएगा और जो राइट साइड वाला डिजिट है वह मल्टीप्लायर होता है। मतलब कि एग्जांपल में एक कैपेसिटर का वैल्यू लेकर देख लेते हैं। चलिए 102 पीएफ का वैल्यू लेते हैं, तो 102 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो लेफ्ट साइड का 2 डिजिट है वो जैसे का तैसा रह जाएगा। मतलब कि 10 इंटू 2 जो लिखा हुआ है वो 2 मल्टीपल नहीं होगा, वो 10⁻2 मल्टीपल होगा। वो जो 2 लिखा है थर्ड डिजिट वो मल्टीप्लायर होता है। उसी तरह से अगर सेकंड का देखें, 104 का देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, 10 का 10 ही रह जाएगा और जो थर्ड डिजिट है 4 वो 10⁻4 हो जाएगा। और ये जो सारे वैल्यूज है गाइस, ये पिको फाराड में है, पीएफ। इसी तरह अगर थर्ड देखें तो 685 लिखा है, इसमें क्या होगा, 68 जैसे का तैसा रह जाएगा 2 डिजिट, और जो 5 लिखा है वो इंटू 10⁵ हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं कि अगर 680 लिखा हुआ है, मतलब कि जो थर्ड डिजिट है वो 0 लिखा है, तो गाइस वो भी 10⁻0 हो जाएगा। और आपको पता है कि 10⁻0 मतलब कि 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 681 पिको फाराड। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब चलिए इन सारे कैपेसिटर्स के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नैनो फाराड और माइक्रो फाराड में। तो पहले हम लोग 202 के कैपेसिटर वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो 202 के कैपेसिटर में यहाँ पर वैल्यू पिको फाराड में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है माइक्रो फाराड में। माइक्रो फाराड एक बड़ा वैल्यू है, तो उस वैल्यू तक जाने के लिए हमें 10⁻6 से डिवाइड करना होगा। मतलब कि यहाँ पर इक्वल टू कितना आया था, 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाय 10⁻6, तो 10⁻6 को डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या होगा, 2000 का 3 जीरो कटेगा और नीचे 10⁻6 में से 3 जीरो कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 10⁻3। इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 0.002 माइक्रो फाराड। और अगर यही हमें नैनो फाराड में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो फाराड से नैनो फाराड एक स्मॉल वैल्यू है, तो इसको 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.002 इंटू 10⁻3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नैनो फाराड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका वैल्यू माइक्रो फाराड और नैनो फाराड में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट कैपेसिटर के वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटर हमारा 102 का है, तो यहाँ पर आया था 1000 पिको फाराड। इसको माइक्रो फाराड में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10⁻3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.001 माइक्रो फाराड। इसी को अगर नैनो फाराड में कन्वर्ट करना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.001 इंटू 10⁻3।
तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नैनो फाराड आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका वैल्यू माइक्रो फाराड और नैनो फाराड में आ गया। नेक्स्ट कैपेसिटर है हमारा 104। 104 में आया था 10 इंटू 10 टू द पावर 4। तो इसको टोटल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अगर इसको माइक्रो फाराड में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 6 को अगर काटेंगे तो कितना बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पर इसको 1 डिवाइडेड बाय 10 को डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.1 माइक्रो फाराड। तो कुछ इस तरह से माइक्रो फाराड में इसका वैल्यू कन्वर्ट हो गया। और इसी को अगर नैनो फाराड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 3 से, तो कितना आ जाएगा 100 नैनो फाराड। अब हमारा नेक्स्ट कैपेसिटर है 685। इसके वैल्यू को माइक्रो फाराड में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर क्या आया था 68 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 माइक्रो फाराड। तो ऊपर वाला 10 टू द पावर 5 और नीचे वाला 10 टू द पावर 6 को काटेंगे तो क्या बचेगा 68 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.8 माइक्रो फाराड। तो 6.8 माइक्रो फाराड आ गया यह। इसी को अगर नैनो फाराड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 3 से मल्टीपल कर देंगे तो यह नैनो फाराड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6800 नैनो फाराड। तो कुछ इस तरह से हम माइक्रो फाराड और नैनो फाराड में कैपेसिटर्स के वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो कोई सा भी कैपेसिटर्स हो, सिरामिक हो, पॉलिस्टर हो, तो कुछ इस तरह से इन कैपेसिटर्स के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस कैपेसिटर में 2A15J लिखा है। इसका मतलब 2A लिखा है यह वोल्टेज को दर्शाता है और जो 15J लिखा है यह कैपेसिटर का वैल्यू है। 15 का मतलब 15 पिको फाराड और जो J लिखा है वो टॉलरेंस है। 2A का मतलब 100 वोल्ट। जो फर्स्ट में ये कोड लिखा हुआ रहेगा 1H 2A 2C कुछ इस तरह से कोड लिखा हुआ रहता है, वो वोल्टेज को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए 1H अगर लिखा है तो 50 वोल्ट का कैपेसिटर होगा, 2A लिखा है तो 100 वोल्ट का कैपेसिटर होगा, 2C होगा तो 160 वोल्ट का। तो कुछ इसी तरह से 2E अगर होगा तो 250 वोल्ट का कैपेसिटर होगा। और राइट साइड में जो कोड और टॉलरेंस लिखा है वो टॉलरेंस मतलब कि उस कैपेसिटर का वैल्यू ज्यादा उतना और उतना कम, मतलब कि उसमें क्या लिखा था J। तो यहाँ पर J में देखिए 5% लिखा है। तो उस कैपेसिटर का वैल्यू का प्लस माइनस 5% कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो यह होता है टॉलरेंस। तो गाइस कैपेसिटर्स के भी टॉलरेंस होते हैं और उसका कोड कुछ इस तरह से दर्शाया हुआ रहता है FGHJKM। F का मतलब 1%, G का मतलब 2%, H का मतलब 3%, इसी तरह से M का मतलब 20%। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए इस कैपेसिटर में 474J लिखा है। 474 है या कैपेसिटर का वैल्यू है जो कि कैलकुलेट करने में बताया था 3 डिजिट का। तो कुछ उस तरह से कैलकुलेट कर लेना। और जो J लिखा है वह टॉलरेंस है। तो J का परसेंटेज 5% होता है जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखाया। और जो 400 वोल्ट है इसका वोल्ट यहाँ पे कोड पे नहीं लिखा हुआ है, इसका वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। तो गाइज कुछ इस तरह से आप कैपेसिटर्स के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो और इसके कोड को पुट करके आप सारे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो गाइज आई होप कि यह वीडियो का एडिटिंग प्लस यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन ER ग्रेट यूट्यूब चैनल।